अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम मश्क नंबर 1.1 के सवाल नंबर 2 का छठा जुज़ हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं मश्क नंबर 1.1 और उसका सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, बज़रिया तज्ज़ी हल कीजिए और इसका हम छठा जुज़ करेंगे और छठा जुज़ है 2/x नफ़ी 9 बराबर है 1/x नफ़ी 3 नफ़ी 1/x नफ़ी 4। तो ये हमारे पास एक मसावात है जिसको हमने बज़रिया तज्ज़ी हल करना है। तो इस मसावात को अगर हम देखें तो ये 2 दर्जी मसावात की मियारी शक्ल में नहीं है, तो इसको सबसे पहले हम 2 दर्जी मसावात की मियारी शक्ल में लिखेंगे और मियारी शक्ल में लिखने के बाद हम इसकी जो है वो तज्ज़ी करेंगे। तो चलिए हम जुज़ नंबर 6 का हल शुरू करते हैं और उसके लिए हम सवाल को लिखेंगे 2/x नफ़ी 9 बराबर है x 1/x नफ़ी 3 नफ़ी 1/x नफ़ी 4। तो ये हमने जुज़ नंबर 6 लिख लिया। इसमें अगर हम दाएं जानिब देखें तो दाएं जानिब हमारे पास जो दोनों रकमें हैं, जो दोनों कसरे हैं, अगर हम उनके तक़सीम को निंदा को देखें x नफ़ी 3 और x नफ़ी 4, तो ये चूँकि दोनों ही मुख्तलिफ हैं तो इसलिए हम जब इसको ज़ुज़ाफ़कल से हल करेंगे तो ये दोनों रकमें जो हैं वो ज़ुज़ाफ़कल में आएंगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो बाएं जानिब की रकम है उसको लिखते हैं 2/x नफ़ी 9। इसके बाद हमारे पास जो दाएं जानिब की रकमें हैं उनके तक़सीम को निंदा जो है दोनों के दोनों ही ज़ुज़ाफ़कल में आएंगे। तो ये हमारे पास बनेगा x नफ़ी 3 ज़रबे x नफ़ी 4। तो इसके बाद हम इसको मज़ीद हल करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें x नफ़ी 3 को अगर हम तक़सीम करते हैं x नफ़ी 3 ज़रबे x नफ़ी 4 से, तो x नफ़ी 3 जो है वो यहाँ से कट जाएगा, तो बाकी की रकम बचेगी x नफ़ी 4। x नफ़ी 4 को हम ऊपर वाले नंबर से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा, ऊपर चूँकि 1 है, 1 ज़रब x नफ़ी 4, दरमियान में चूँकि नफ़ी का निशान है तो नफ़ी का निशान लगाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम देखें, इसके बाद हमारे पास है x नफ़ी 4। x नफ़ी 4 को जब हम तक़सीम करेंगे x नफ़ी 3 ज़रबे x नफ़ी 4 से, तो x नफ़ी 4 चूँकि कट जाएगा तो बाकी की रकम बचेगी x नफ़ी 3। x नफ़ी 3 को हम ऊपर वाले नंबर से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1 ज़रब x नफ़ी 3। इसके बाद हम इसको मज़ीद हल करेंगे, तो मज़ीद हल करने पे ये बनेगा, जो बाएं जानिब की रकम है 2/x नफ़ी 9, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम 1 को अंदर दोनों रकमों से जो है वो ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा x नफ़ी 4। इसके बाद हम नफ़ी 1 को अंदर हम दोनों रकमों से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा, a को जब हम x से ज़रब देंगे, चूँकि नफ़ी का निशान भी बाहर है तो बनेगा नफ़ी का x, और फिर हम जब नफ़ी 1 को नफ़ी 3 से ज़रब देंगे तो हमारे पास बनेगा जमा का 3। और इसी तरह से जो नीचे की रकमें हैं, जो तक़सीम को निंदा है वो है x नफ़ी 3 ज़रबे x नफ़ी 4, तो इनको हम आपस में ज़रब देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो x है, x को हम एक-एक करके जो है वो अगली दोनों रकमों से ज़रब देंगे, तो ये हमारे पास बनेगा x की क़ुव्वत 2। x को जब हम x से ज़रब देंगे तो x की क़ुव्वत 2, इसी तरह x को जब नफ़ी 4 से ज़रब देंगे तो नफ़ी 4x। अगली जो रकम है वो हमारे पास है नफ़ी 3, तो नफ़ी 3 को हम इन दोनों रकमों के साथ ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 3x,
और नफ़ी 3 को नफ़ी 4 से ज़रब देंगे तो हमारे पास बनेगा जमा का 12। तो इसको हम मज़ीद हल करेंगे तो बाएं जानिब की रकम को हम ऐसे ही नीचे लिखेंगे 2/x नफ़ी 9 बराबर है। तो यहाँ पे हम दाएं जानिब अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास जमा का x और नफ़ी का x है, ये आपस में कट जाएंगे। इसी तरह से अगर हम मुस्तकिल रकमों को देखें नफ़ी 4 और जमा का 3, तो इन दोनों को जब हम आपस में हल करेंगे तो हमारे पास बनेगा नफ़ी 1। इसी तरह से जो नीचे की रकमें हैं इनको अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास है x की कुव्वत 2, इसको हम लिखेंगे। इसके बाद की अगर हम रकमों को देखें नफ़ी 4x और नफ़ी 3x, तो इनको जब हम आपस में हल करेंगे तो हमारे पास बनेगा नफ़ी 7x जमा 12। तो इसको मज़ीद जो है वो हल करने के लिए हम इन दोनों रकमों को हमारे पास जो बाएं जानिब की कसर है और जो दाएं जानिब की कसर है इनको हम आपस में जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को जो है वो हम ज़रब देंगे x की कुव्वत 2 नफ़ी 7x जमा 12 के साथ, और इसी तरह से जो x नफ़ी 9 है इसको हम ज़रब देंगे नफ़ी 1 के साथ। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 2 ज़रब x की कुव्वत 2 नफ़ी 7x जमा 12, और इसी तरह से नफ़ी 1 ज़रब x नफ़ी 9। इसको हम करेंगे मज़ीद हल। तो हमारे पास बाएं जानिब की जो रकमें हैं उनको हम 2 से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2x की कुव्वत 2, और फिर 2 को हम नफ़ी 7x से ज़रब देंगे तो हमारे पास बनेगा नफ़ी 14x। इसी तरह से 2 को हम 12 से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा जमा 24। इसी तरह से दाएं जानिब अगर हम देखें नफ़ी 1 को हम x के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास बनेगा नफ़ी x, और इसी तरह से नफ़ी 1 को जब हम नफ़ी 9 से ज़रब देंगे तो हमारे पास बनेगा जमा का 9। इसके बाद हम इसको मज़ीद हल करेंगे और हमारे पास यहाँ पे जो दाएं जानिब की दोनों रकमें हैं इनको हम लेके आएंगे बाएं जानिब। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से बनेगा 2x की कुव्वत 2 नफ़ी 14x। तो इस x को जब हम दाएं जानिब लेकर आएंगे तो यहाँ पे चूँकि ये नफ़ी के साथ है तो जब बाएं जानिब ये आएगा तो बाएं जानिब ये आकर बनेगा जमा का x। इसी तरह से अगली रकम हमारे पास बाएं जानिब है 24 जमा 24, और इसके बाद हम 9 को लेके आएंगे बाएं जानिब तो 9 जो है वो बाएं जानिब आकर बनेगा नफ़ी 9 बराबर है 0 के। तो इस मसावात को हम मज़ीद हल करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 2x की कुव्वत 2 और नफ़ी 14x और जमा x को जब हम आपस में हल करेंगे तो हमारे पास बनेगा नफ़ी का 13x। इसी तरह से अगले 2 नंबर्स की अगर हम बात करें जमा 24 और नफ़ी 9, तो जमा 24 या 24 में से जब हम 9 निकालेंगे 9 को नफ़ी करेंगे तो हमारे पास बनेगा जमा का 15 बराबर है 0 के। तो अब अगर हम इस मसावात को देखें, ये जो हमारे पास मसावात बनी है 2x की कुव्वत 2 नफ़ी 13x जमा 15 बराबर है 0 के, तो ये हमारे पास 2 दर्जी मसावात है और 2 दर्जी मसावात की ये एक म्यारी शक्ल है। तो अब जो है वो हम इस मसावात की तजज़ी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम तजज़ी का अमल जो है वो शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले अगर हम देखें हमारे पास जो x की कुव्वत 2 है, x की कुव्वत 2 का जो अददी सर है, अददी सर इसका है 2। तो यहाँ पे हमारे पास इस 2 को जो है वो हम 15 से ज़रब देंगे। तो सबसे पहले इस 2 को हम ज़रब देंगे 15 के साथ, तो वो हमारे पास बनेगा 2 ज़रब 15 बराबर है जमा का 30।
तो ये हमारे पास आया, जो हमारे पास x की कुव्वत 2 का अददी सर और जो हमारे पास जो मुस्तकिल रकम है जो c है उसके साथ हमने जब 2 को ज़रब दी तो हमारे पास आया जमा का 30। इसी तरह से अब आगे हम देखें, अगर x का जो हमारे पास अददी सर है, x का अददी सर है नफ़ी का 13, तो यहाँ पे अब हमारे पास नफ़ी 13 हैं और नफ़ी 13 के हमने 2 ऐसे अज्ज़ाए ज़रबी बनाने हैं जिनको हम ज़रब दें तो हमारे पास आए जमा का 30। और इसी तरह से अगर हम उन 2 अज्ज़ाए ज़रबी जो हैं उनको अगर हम आपस में जमा करते हैं तो हमारे पास नफ़ी 13 आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास 10 और 3 की अगर हम बात करें, उनके हम निशान की भी बात करते हैं। फिर 10 और 3 को अगर हम ज़रब देते हैं आपस में तो हमें 30 मिलेगा, और अगर 10 और 3 को हम आपस में जमा करते हैं तो हमारे पास जमा का 13 आता है। लेकिन चूँकि यहाँ पे हमें चाहिए नफ़ी का 13, तो इसका मतलब है कि अगर हम नफ़ी 10 और नफ़ी 3 ये 2 अगर हम नंबर लेते हैं तो नफ़ी 10 को जब हम ज़रब देते हैं नफ़ी 3 के साथ तो हमें मिलता है जमा का 30। चूँकि नफ़ी जो है वो जमा होता है, इसी तरह से 10 को जब हम 30 के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास आएगा जमा का 30। और इसी तरह से अगर हम नफ़ी 10 में जमा करते हैं नफ़ी 3 तो ये हमारे पास बनता है नफ़ी का 13। इसका मतलब हुआ कि हमारे जो 2 अज्ज़ाए ज़रबी हैं वो नफ़ी 10 और नफ़ी 3 है। तो इन 2 अज्ज़ाए ज़रबी या इन 2 यकदर्जी फैक्टर्स को जो है वो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, 2x की कुव्वत 2 नफ़ी। चूँकि हमारे जो अज्ज़ाए ज़रबी बने हैं नफ़ी 10 और नफ़ी 3, तो इनको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, नफ़ी 10x नफ़ी 3x जमा 15 बराबर है 0 के। तो ये हमारा जो है वो ये हमने तज्ज़ीक अमल किया इस पे। तो इसको हम मज़ीद हल करेंगे और इसमें अगर हम पहली 2 रकमें देखें, 2x की कुव्वत 2 नफ़ी 10x, तो इनमें जो हमारे पास मुश्तरिक रकम है वो है 2x। तो 2x को यहाँ से हम लेंगे कॉमन या मुश्तरिक, तो बाकी की रकमें हमारे पास बनेंगी 2x की कुव्वत 2 में से हमने 2x ले लिया मुश्तरिक, तो बाकी हमारे पास यहाँ पे बचा x नफ़ी, और अगली रकम में से हमारे पास जो बाकी का है वो बचेगा 5। इसी तरह से हम अगर अगले 2 नंबरों को देखें, नफ़ी 3x जमा 15, अगर हम इनकी बात करें तो इन दोनों में जो है वो हमारे पास नफ़ी 3 मुश्तरिक है, तो इसको हम लिखेंगे नफ़ी 3। और यहाँ से जो बाकी के नंबर बचेंगे, नफ़ी 3x में से हमने नफ़ी 3 कॉमन ले लिया तो बाकी बचा जमा का x, और अगली रकम है जमा 15। चूँकि नफ़ी यहाँ से हमने मुश्तरिक लिया है और 3 भी लिया है हमने मुश्तरिक, तो बाकी यहाँ पे बचेगा नफ़ी का 5 बराबर है 0 के। तो इसको हम करते हैं x की कीमत मालूम करने के लिए इसको मज़ीद हल करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे x नफ़ी 5, और इन 2 रकमों को हम इकट्ठा लिखेंगे ब्रैकेट में, तो ये हमारे पास बनेगी 2x नफ़ी 3 बराबर है 0 के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास 2 मिकदारों का जो हासिल ज़रब है वो 0 के बराबर है, तो इसका मतलब हुआ कि या तो हमारे पास x नफ़ी 5 0 के बराबर है या 2x नफ़ी 3 0 के बराबर है। तो इन 2 मसावातों में से जो है वो हम x की कीमतें जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहली मसावात की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नफ़ी 5 को हम दाएं जानिब लेकर जाएंगे, तो दाएं जानिब जाकर ये बनेगा x बराबर है जमा का 5। तो ये हमने x की एक कीमत निकाल ली, और दूसरी मसावात में से भी हम x की कीमत निकालेंगे 2x। यहाँ से हम नफ़ी 3 को
दाएं जानिब लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2x बराबर है जमा का 3। और यहाँ पे हमारे पास जो 2 है वो x के साथ ज़रब हो रहा है, तो इसको हम दाएं जानिब लेकर जाएंगे तो दाएं जानिब ये जाकर तो होगा तकसीम, तो ये हमारे पास बनेगा x बटा 2। तो ये अगर हम देखें तो हमने जो हमारे पास मसावात थी उसको सबसे पहले हमने 2 दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल में लिखा और उसके बाद जो है वो हमने इसकी तज्ज़ी करके x की जो है वो 2 रकमें निकाल ली। तो आखिर पे हम इसका हल सेट लिखेंगे। बस हल सेट 3/2 कॉमा 5 है। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 6 मुकम्मल हो गया। आज के लेक्चर में हमने मश्क नंबर 1.1 के सवाल नंबर 2 का छठा जुज़ हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल का हल अच्छे से समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।